जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण उमा संहिता खंड 28वां अध्याय। पार्वती जी बोले, हे नाथ, आपने काल वचन का वर्णन तो कर दिया, आप कृपा छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान का भी वर्णन करें। शंकर जी बोले, हे देवी सुनिए, सूर्य अथवा चंद्र को पीठ देकर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, धूप दीप आदि से सुगंधित होकर सब फलदाता ओम नमो भगवते रुद्राय इस नामाक्षर मंत्र का स्मरण करता हुआ अपनी छाया देखे तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या आदि पाप कोई छू नहीं सकता। यदि वह मस्तक छाया मस्तक बिना दिखाई दे, वह 6 महीने में मृत्यु पाता है। यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म बुद्धि होती है, कृष्ण वर्ण हो तो पाप है, रक्त वर्ण होने पर बंधन, पीत होने पर शत्रु होता है। यदि छाया नासा के बिना हो तो विवाह, बंधु, मृत्यु, भूख का दुख होता है। यदि कटी ना हो तो पत्नी का विनाश हो। हे पार्वती, उस छाया पुरुष को देखकर नवाक्षर मंत्र का मन ही मन जाप करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब कठिनता से प्राप्त होने वाली शक्ति का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक गुप्त विद्या है जो ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान रहती है। इस विद्या की स्तुति वेद भी करते हैं। सब विद्याओं की जननी यह विद्या सब जीवों में भी निवास करती है। यह खेचरी विद्या दृश्या, अदृश्या, चला, अचला, नित्या, व्यक्ता, अव्यक्ता, सनातनी है। वर्ण रहिता अथवा वर्ण सहिता यह बिंदु मालिनी भी है। इसका सदा दर्शन करता योगी सफल हो जाता है। वह फल योगी मालिनी के दर्शन द्वारा प्राप्त कर लेता है। इसी कारण बुद्धिमान योगी ज्ञान का नित्य अभ्यास किया करे। अभ्यास द्वारा ही सब सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। योग की भी वृद्धि होती है। अभ्यास द्वारा ही ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री व्यास जी के इन यथार्थ वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर बारंबार प्रणाम करके उसके बाद सनत कुमार तथा महर्षि व्यास जी अपने अपने निवास स्थान को चले गए। 29वां अध्याय। श्री शौनक जी आदि ऋषि बोले, अब हम आपसे श्री सनत कुमार जी और भगवान श्री वेद व्यास जी का संवाद सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए हैं। अब आप कृपा करके हमें ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के संबंध में बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों सुनिए, सत्य असत्य रूप और नित्य सनातन प्रधान पुरुष श्री ब्रह्मा जी ने ही संसार की रचना की है। सृष्टि के रचने वाले भी ब्रह्मा जी हैं। विष्णु इस संसार के पालन करता है और भगवान सदाशिव संसार का संहार करने वाले हैं। स्वयं भू भगवान ने जब जगत उत्पन्न करने की इच्छा की तो सबसे पहले उन्होंने जल को उत्पन्न किया, फिर उसमें वीर्य शक्ति उत्पन्न किया। वह उत्पन्न हुआ जल नारा के नाम से प्रसिद्ध है। वह आप जल नर के पुत्र थे। उसमें पूर्व से ही अपन शब्द था, अतः दोनों शब्दों के योग से नारायण प्रसिद्ध हुए। जल के भीतर स्वर्ण जैसे रंग का अंडा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी उस अंडे में से स्वयं उत्पन्न हुए, तभी तो उनका नाम स्वयंभू हुआ। 1 वर्ष तक वे वहाँ रहे और फिर उन्होंने उसके 2 भाग किए, आकाश और पृथ्वी। फिर अधोभाग से 14 भवनों की रचना की। फिर मन, वाणी, काम, क्रोध, रूप, रति की रचना की। उसके बाद उन्होंने मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, वशिष्ठ नाम के 7 ऋषियों को मन से पैदा किया। फिर उन्होंने क्रोध द्वारा 11 रुद्रों को जन्म दिया। उसके बाद बिजली, वज्र, मेघ, इंद्रधनुष आदि की रचना की। श्री सनत कुमार सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। फिर श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए वेदों का निर्माण किया। ब्रह्मा के वक्षस्थल से पितर, जंघाओं से मानव, जंघाओं के निचले भाग से दैत्य तथा अन्य भागों से भूत उत्पन्न हुए। प्रजा का निर्माण करते हुए भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब श्री ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी रूपा तथा दूसरे से पुरुष हुए।
श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि की रचना की। नर नारायण भगवान से बनाई गई सृष्टि प्रजा आमेथुन तथा आयु कीर्तिमती यशस्विनी हुई। 30वां अध्याय। सूत जी बोले, जब इस प्रकार से सृष्टि की रचना होने लगी तब प्रजापति ने भी आयोनिजा शतरूपा नाम की पत्नी प्राप्त की। शतरूपा ने भी 100 दिव्य वर्ष पर्यंत तपस्या करके ही तपस्वी पति प्राप्त किया। वही पुरुष स्वयं भू से पैदा होकर मनु नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं से 71 मनुओं की मनवंतर संज्ञा कहलाती है। फिर विराट पुरुष से वीरका पैदा हुई। इस वीरका से प्रियव्रत उत्तानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति के साथ उत्तानपाद का विवाह हुआ, जिससे परम तेजस्वी ध्रुवपैद उत्पन्न हुए। उन्होंने 3000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने ध्रुव को सप्त ऋषियों से भी ऊपर का स्थान दे दिया। ध्रुव के 2 पुत्र पुष्टि और धन्य नामक हुए। पुष्टि के यहाँ उसकी पत्नी सुमुथा से 5 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम रिपुंजय, विप्र, विकल, वृष और तेजा थे। रिपु के यहाँ चाक्षु नामक पुत्र हुए। फिर चाक्षु के यहाँ वरुण पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर मनु ने लडवाला से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो परु, मत्स्य, शतघुम, तपस्वी, सत्यव्रत, कवि, अग्निष्ठ, होम, अति रात्र, अतिमन्यु और सुयशा नाम से प्रसिद्ध हुए। परु ने आग्नेयी पत्नी से 6 पुत्र अंग, सुमनस, ख्याति, समृद्धि, अंगिरस और गय उत्पन्न किए। अंग ने अपनी सुनीता नाम की पत्नी से बेन नामक पुत्र पैदा किया, जो कि महान पापी था। ऋषियों ने उसे अपने हुंकार शब्द द्वारा ही मार डाला। उसकी माता सुनीता ने ऋषियों से संतान के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना पर ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया। बेन के दाएं हाथ मंथन से महाराजा पृथु उत्पन्न हुए। यह भगवान विष्णु का अवतार थे। राजसूय यज्ञों से अभिषिक्त महाराज पृथु आदि राजा थे। उनके यहाँ सूत तथा मगध नामक 2 पुत्र हुए। महाराजा पृथु ने जनता के कल्याण के लिए पृथ्वी को दुहा, 100 यज्ञ भी किए। उनके 2 पुत्र विजता, हर्षव नामक भी हुए, जो जगत प्रसिद्ध हैं। शखंडी ने प्रचीन बहरे नाम का पुत्र पैदा किया। उसने वृक्ष की कन्या वीरवर्णी से विवाह किया, जिससे दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। यह सोम के अंश से थे, जिन्होंने कि चर, अचर, द्विपद तथा चतुष्पद अपने मन से पैदा किए। फिर मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। दक्ष ने वीरणी पुत्र से विवाह कर लिया और उससे 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब के सब नारद जी के आदेश से विरक्त हो तब के लिए चल दिए। फिर दक्ष ने शबलाश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वह भी नारद जी के उपदेश से भाइयों के मार्ग पर चल पड़े और वापस लौटकर नहीं आए। यह सब जानकर दक्ष ने नारद जी को बड़ा क्रोधित होकर शाप दे दिया। हे कलह प्रिय नारद, तुम कहीं बैठ नहीं सकोगे। फिर दक्ष ने कन्याएं उत्पन्न की। इसमें से 10 कन्या धर्म को ब्याह दी, 13 कन्या कश्यप को दे दी, 2 कन्या ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा को दे दी एवं 2 कृष्णाश्व को दे दी। बाकी सब चंद्रमा को ब्याह दी, जिनकी नक्षत्र संज्ञा थी। दक्ष की कन्याओं से देव, दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई, जिससे कि यह सारा जगत भर गया। तभी से प्रजा मैथुन द्वारा पैदा होने लगी। शौनक जी कहते हैं, बोले, हे सूत जी, आपने तो प्रथम कहा कि दक्ष ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए, अब फिर यह अचेता के पुत्र किस प्रकार से हो गए?
इस संशय का निवारण करें। सूत जी बोले, प्राणी तो नित्य ही मरते जमते रहते हैं और हर एक कल्प में दक्ष आदि मुनि भी हुआ करते हैं। इसी कारण कल्प कल्प की कथा होने के कारण कोई विरोध नहीं पड़ता। 31वां अध्याय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप देव दैत्य गंधर्व आदि सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, प्रजा के ना बढ़ने पर वीरण ने अपनी कन्या तपस्विनी को बुलाकर उससे धर्म द्वारा मैथुन धर्म सृष्टि रचना करवाई, जिससे कि दक्ष ने 5000 पुत्र पैदा किए, जिनको कि श्री नारद जी के उपदेश से वैराग्य हो गया और वह 10 दिशाओं का ज्ञान देने के लिए चले गए और ऐसे गए कि फिर घर वापस नहीं लौटे। फिर 500 पुत्र और पैदा किए, उनको भी नारद जी ने उपदेश दिया। वह दिशाओं को ज्ञान देने वह भी निकल गए और घर वापस नहीं लौटे। ऐसा होने पर नारद जी को फिर दक्ष ने शाप दे दिया कि तुम जहाँ भी कहीं जाओगे वहीं कलह हो पड़ेगा, इसलिए तुम कहीं भी नहीं ठहर पाओगे। इसके बाद उसने 60 कन्या उत्पन्न की, जिनमें से उसने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 कुशाश्व को और 2 रिंगऋषा को दे दी। उन कन्याओं के नाम है अरुंधति, वासु, यामी, लंबा, भानु, मरुवती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या, विश्वा। अब आप इनकी संतानों के नाम सुनिए। विश्व के विश्वदेवा, संध्या के सांध्य, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्त, लंबा से घोष, यामी से नाग, वीथी एवं अरुंधति से पृथ्वी विषय पैदा हुए। संकल्पा से एक ही सत्यवक्ता संकल्प हुआ। वसु से आए ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभाष, ये 8 पुत्र हुए। आय से वह तंडसम एवं शांत 2 पुत्र हुए। ध्रुव का संसार प्रसिद्ध काल पुत्र हुआ। सोम से वर्षा भगवान हुए। धर के पुत्र द्रवण और अवय हुए। मनोहरा से शशिर प्राण और रमन हुए। शिवा पत्नी से अविज्ञात और गति 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अग्निपुत्र तथा कुमार स्वामी कार्तिक की उत्पत्ति सरकंडे वन में हुई। उनसे शाख, विशाख एवं नगमे नामी 3 पुत्र हुए एवं केवल 2 पुत्र बुद्धिमान हुए। बृहस्पति की बहन तो ब्रह्मचारिणी थी, जहाँ कहीं घूमने लगी। 8वां वसु, जो वसु प्रभा था, उससे वशकर्मा नाम के प्रजापति हुए। वे शिल्प विद्या में निपुण थे। देवताओं के आभूषण, विमान, ग्रह आदि वस्तुएं बनाया करते थे। रेवत, अज, भव, भीम, वाम, अग्र, वृष, कपि, अजय, कपाद, अहिभृधे, बहुरूप एवं महान, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। इसी प्रकार सारूपा के पुत्र पैदा हुए। रुद्रों की संख्या तो करोड़ों हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अजैकपाद, अहिभृधून, तष्ट्वा, रुद्र, वीर्यवान, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, वृषा, कपि, शंभ, कपिर्द एवं रेवत। ये 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। इस प्रकार गिनते गिनते तेजस्वी रुद्रों की संख्या 100 हो जाती है। 32वां अध्याय। 32वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप महर्षि कश्यप की पत्नियों के नाम सुनिए। अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, धनु, सुरभि, विनता, त्रिवा, क्रोधवशा, कुर्द्र और मुनि जी। अब आप इनकी संतानों के नाम सुनिए। प्रथम उत्तम व्यवस्थ मनवंतर में तुषिता नाम के 12 देवता उत्पन्न हुए। उन्होंने निर्णय किया कि हम अदिति की कुक्षी से जन्म लेकर लोगों का हित करेंगे। फिर दक्ष की कन्या दक्ष और इंद्र प्रकट हुए। तुषिता देवताओं के समय में 12 अदितियों ने भी जन्म लिया। इस प्रकार अदिति की संतानें हुई। अब आप सोम के संबंध में सुनिए। उनकी 27 पत्नियां थी। उनसे 27 संतानें
पैदा हुई। अरिष्ट नेमि से 16 संतानें हुई, जिनमें से 13 पुत्र एवं 3 कन्याएं थी। अरिष्ट के पुत्र सब के सब विद्वान थे। कृषा अश्व की पत्नियों से देवप्रहरण, धूमकेश और उनकी प्रधान भार्या स्वधा से पितर और सती से अंगारिका अंगिरा नामक पुत्र पैदा हुए। यह सब युगों के अंत में पैदा होते रहते हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी दति से हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 प्रतापी पुत्र पैदा हुए। विप्रचिता से सिंहिका नामक कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकश्यप से 4 प्रतापी पुत्र अनुहलाद, हलाद, सलाद एवं प्रहलाद नामक हुए। इनमें से चौथे पुत्र प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए, कुकर, शुकनी, महानाद, विक्रांत एवं काल। ये सब के सब बड़े प्रकर्मी थे। ये संतानें दति की थी। अब आप धनु की संतानों के बारे में सुनिए। उसके यहाँ 100 पुत्र हुए, जिनमें से अयोमुख, शंबर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पुलोता, विद्रवण, महाशिर, स्वयंभानु, वृषपर्वा और विप्रचिता प्रसिद्ध है। सुलोमा की शची, वृषपर्वा की उपदानवी, हितशरा की शमिष्ठा नाम की कन्या हुई। वैश्वानर की पुलोमा एवं पलोमक नामक 2 कन्या हुई, जो कि मारीच ऋषि की पत्नियां हुई। इन्हीं से 60,000 दानव हुए, जो बड़े प्रकर्मी एवं दुखदायक थे। उन दानवों के महाप्रकर्मी पोलम, काल, खंज आदि पुत्र हुए। विप्रचिति द्वारा सिंहिका के भी अनेकों पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: राहु, शल्य, सुबली, बल, महाबल, वातापी, नामुची, इल्व, स्वासर्प, ओजक, नरक, काल, नाम, शरमाण, शर, कल्प इत्यादि सब के सब वंशवर्धक हुए। वनिता के गरुड़, आरूढ़ ये 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ थे। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी अनेकों भाषा ज्ञाता सर्प हुए। उन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म एवं 2 कंबल, अश्वतरु ये तो प्रधान राजा हुए। वे सब के सब आकाश में विचरण करते थे। एला से पद, कंकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्णा, धृष्टराज, बालाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुश, खेरामा, पाणी आदि पुत्र पैदा हुए। इसी प्रकार क्रोधवशा के बहुत गण हुए, जिनकी दाढ़ें थीं, और अंड से पैदा होने वाले पक्षी एवं जीव जंतु पैदा हुए। अनसुईया के बलवान 50 पुत्र हुए। सुरभ से शशा एवं भैंसा पुत्र हुए। इला से बैल एवं वृक्ष हुए। शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा एवं मुनिगण पैदा हुए। अरिष्ठा से मनुष्य तथा सर्प हुए। इस प्रकार कश्यप जी के पुत्र आदि का वर्णन हुआ। ओम नमः शिवाय।